किसान गणतंत्र दिवस के दिन जिस गण यानी जनता की आवाज़ सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, वो आवाज़ कहीं दब गई और भीड़ तंत्र हावी हो गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि असलियत क्या है तो पूरा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम विजय चौधरी है और आप द टू वी शो देख रहे हैं। हिंसा की खबरें जैसे ही मीडिया में आने शुरू हुई, किसान नेताओं की एक के बाद एक अपील आनी शुरू हो गई। पहले योगेंद्र यादव ने ट्विटर पर अपनी एक वीडियो अपील डाली, फिर भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत का बयान सामने आया। शाम को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बयान जारी कर ट्रैक्टर परेड को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फरमान आया और प्रतिभागियों से तुरंत अपने धरना स्थलों पर वापस लौटने की अपील की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसानों ने अपने नेताओं की बात नहीं मानी? क्या किसान नेता मौके पर ट्रैक्टर परेड की अगुवाई करने के लिए मौजूद थे ही नहीं? किसान नेता योगेंद्र यादव से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि मेरी खुद की ड्यूटी शाहजहांपुर बॉर्डर पर थी, मैं वहां ड्यूटी पर तैनात था और वहां सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। बाकी बॉर्डर पर किसान नेताओं की तैनाती पर उन्होंने कहा कि सिंधु बॉर्डर पर सब प्रमुख नेताओं को रहना था। क्रांतिकारी किसान यूनियन के डॉक्टर दर्शनपाल, भारतीय किसान यूनियन डकोंदा के जगमोहन सिंह, भारतीय किसान यूनियन के बलवीर सिंह राजेवाल को सिंधु बॉर्डर पर परेड की लीड करना था। टीकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं को दो हिस्सों में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक टीम की जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा को दी गई थी और दूसरे हिस्से की जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन डकोंदा के अध्यक्ष बूटा सिंह बरजगिल को दी गई थी। उनके साथ हरियाणा के किसान साथियों को भी वहां मौजूद रहना था। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को रहना था। उनके साथ उत्तराखंड तराई किसान यूनियन के नेता तेजेंद्र बिष्ट को रहना था। पलवल बॉर्डर पर किसान नेता शिव कुमार कक्का जी को रहना था। जब सारी तैयारियां इतनी मजबूत थी तो गलती कहां हुई? योगेंद्र यादव की सूचना के हिसाब से टीकरी बॉर्डर पर जिन किसान नेताओं की ड्यूटी लगी थी वो वहां मौजूद थे, लेकिन दिक्कत सिंधु बॉर्डर पर हुई। उनको मिली सूचना के हिसाब से सिंधु बॉर्डर पर मार्च शुरू ही नहीं हो पाया। शुरू होने से 2 घंटे पहले किसान संघर्ष समिति ने पूरे मार्च को कैप्चर कर लिया और सबसे आगे होने की वजह से उन्होंने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू है। योगेंद्र सिंह यादव ने आगे कहा कि तय कार्यक्रम के मुताबिक पहले किसान नेताओं को बारी बारी मंच पर जाकर अपनी बात रखनी थी। फिर एक गाड़ी जिसमें सारे नेता होते वो गाड़ी परेड के आगे आगे चलनी थी, लेकिन ये सारा कार्यक्रम शुरू ही नहीं हो पाया। इससे पहले ही तोड़फोड़ और गड़बड़ी की खबरें शुरू हो गई थी। योगेंद्र यादव की सिंधु बॉर्डर पर मौजूद किसान नेताओं से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन दूसरों से मिली सूचना के आधार पर उन्होंने बताया कि किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह सिंधु बॉर्डर के पास संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पर तैनात थे, लेकिन किसान मजदूर संघर्ष समिति के लोग सबसे आगे थे। उन्होंने किसान नेता जगमोहन और दर्शनपाल पर हमला किया। उसके बाद दोनों नेता वहां से हट गए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सब किसान नेताओं की अलग अलग बॉर्डर पर ड्यूटी लगी थी तो फिर गड़बड़ी कैसे और क्यों हुई? 25 जनवरी की रात को किसान मजदूर संघर्ष समिति ने पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रस्तावित रूट न मानने की बात कही थी, तो किसान नेताओं ने क्या कदम उठाए? इस सवाल के जवाब में योगेंद्र यादव ने कहा कि हमने कई लोगों को इनके पास भेजा, उनके हाथ पैर पकड़े। हमने उनसे कहा कि आप हमारा अनुशासन नहीं मानते तो कम से कम किसान होने की खातिर एक दिन के लिए ये बात मान जाओ। ये बात पुलिस को पता थी, प्रशासन को पता थी। किसान नेताओं ने अलग अलग बयान जारी कर कहा कि जो हुआ गलत हुआ। किसी ने कहा दुखद घटना है, तो किसी नेता ने अराजक तत्व शामिल होने की बात की, किसी ने इसे राजनीतिक दलों का काम बताया, किसी ने आंदोलन को बदनाम करने की साजिश। संयुक्त किसान मोर्चा आज कह रहा है कि ना तो किसान मजदूर संघर्ष समिति से उनका कोई नाता है और ना ही वो दीप सिद्धू को जानते हैं, लेकिन ये तथ्य है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ही ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया था और इसी कारण संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं और इनकी जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि इनमें कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि उन लोगों को बीजेपी का बता देना इससे काम नहीं बनता। धन्यवाद।